मार्च 2014 डेविड पकोरा अपने फादर के साथ अमेरिका जा रहा था, अपने एक अमेरिकन दोस्त के पास गाड़ी का बम्पर लेने के लिए, क्योंकि सेलर कनाडा में शिप करने से मना कर रहा था। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉसिंग के पास पहुंचता है, रूटीन चेक के लिए यूएस कस्टम ऑफिसर ने डेविड का पासपोर्ट लिया और जैसे ही स्कैन किया तो स्क्रीन पर जिनॉन नाम का एक अरेस्ट वारंट दिखाई दिया। डेविड शॉक में आ गया क्योंकि जिनॉन उसका ऑनलाइन नेम था और ये लोग एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड नाम का एक हैकिंग ग्रुप चलाते थे। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि एफबीआई उनके पीछे है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग एडल्ट नहीं थे, ये सब 15 से 17 साल के बच्चे थे। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे शुरू नहीं होता है। ये शुरू होता है सन 2010 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सिटी के एक शांत से एरिया में एक नॉर्मल सा बेडरूम था। ये बेडरूम एक 14 साल का टीनेज बॉय डायलन व्हीलर का था। ऑनलाइन वर्ल्ड में लोग उसे सुपर डे के नाम से जानते थे। उसके पास मल्टीपल एक्सबॉक्स 360 कंसोल था और वो गेम मोड करता था, यानी कि वो गेम के कोड में छेड़खानी करता था। जैसे कि सारे वेपन पहले से ही अनलॉक कर देता था, प्लेयर को गोली ही नहीं लगता था। 2010 में डायलन का एक अमेरिकन दोस्त गेम फ्रीक 1727 डायलन को एपिक गेम का पासवर्ड लिस्ट शेयर करता है। डायलन ने उस लिस्ट को केयरफुली देखा। उसने नोटिस किया कि कुछ पासवर्ड एपिक गेम के एम्प्लॉय के थे। डायलन ने यहाँ पे दिमाग चलाया। उसे आइडिया था कि नॉर्मली लोग एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं, इसीलिए उसने पासवर्ड लिस्ट को उठाया और अदर वेबसाइट और सर्वर पर ट्राई करना शुरू कर दिया। कई फेल्ड अटेम्प्ट के बाद उसका जैकपॉट लग गया। उसे एक एपिक गेम के आईटी एम्प्लॉय का पर्सनल जीमेल अकाउंट मिल गया। डायलन ने उस जीमेल अकाउंट को खोला और ईमेल पढ़ने लगा और वहाँ पे उसे वीपीएन क्रेडेंशियल मिला, एपिक गेम की इंटरनल नेटवर्क में घुसने का रास्ता। उसने वीपीएन क्रेडेंशियल यूज़ किया, कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ और वो एपिक गेम के कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर घुस गया। अंदर उसे सेंसिटिव डेटा से भरा हुआ फोल्डर मिला और सबसे मेन बात, उसे वहाँ पे अनरिलीज्ड गेम का सोर्स कोड मिला जिसका साइज टेराबाइट में था। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ अमेरिका के सर्वर तक टेराबाइट का डेटा डाउनलोड करना काफ़ी स्लो होता। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेट स्पीड उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा नहीं था। डायलन समझ गया कि ये काम अकेले का नहीं है, इसीलिए डायलन ने कनाडा की एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर को मैसेज किया जिसका नाम डेविड पकोरा था। डेविड पकोरा उस टाइम पे 18 साल का था। वो हॉलो मोडिंग का लेजेंड था। सेवन सीन और रियल मोड सीन जैसे फोरम पर डेविड जिनॉन और जिनॉन मेगा के नाम से फेमस था। डायलन ने पोकोरा को स्काइप पर मैसेज करके सारा चीज़ एक्सप्लेन किया, जिसके बाद डेविड मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने रूल बनाया था कि कोई भी क्रेडिट कार्ड की चोरी नहीं करना है, ना ही कोई कस्टमर का डेटा लीक करना है। फिर डायलन और डेविड ने एक और कैरेक्टर ऐड किया, सनाद। ऑनलाइन नेम उसका सोनिक था। सनाद 24 साल का था और न्यू जर्सी से था। उसके पास पावरफुल सेटअप था, फास्ट इंटरनेट और घोस्ट केबल मॉडेम। सनाद अपनी सिस्टम की मदद से एपिक की गेम डाउनलोड करने लगा, प्लस गेम का कॉपी बनाकर दूसरे मेंबर को कुरियर भी करने लगा। एपिक गेम के नेटवर्क के अंदर उन्हें गियर ऑफ वॉर 3 का कंप्लीट सोर्स कोड मिला। गेम ऑफिशियली रिलीज होने में अभी 1 साल से ज़्यादा का टाइम था। डायलन और मेंबर ने पहले इसे सिर्फ अपने ट्रस्टेड सर्कल में रखा, लेकिन डेविड पकोरा ने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर किया। उनमें से एक था जस्टिन मे। जस्टिन मे ने डेविड पकोरा से एक्सबॉक्स डेव किट खरीदा था 2010 में, यहीं से उनका पहला कनेक्शन हुआ था। जस्टिन मे को मार्च 2010 में बॉस्टन गेमिंग कन्वेंशन PAX में पकड़ा गया था। वो गेम ब्रीच का सोर्स कोड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था। जस्टिन को प्री ट्रायल प्रोहिबिशन मिला। डेविड पकोरा ने जस्टिन पर ट्रस्ट किया और गियर ऑफ वॉर 3 का इनकम्प्लीट बिल्ड जस्टिन के पास भी पहुंच गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जुलाई 2011 में गियर ऑफ वॉर 3 का एक इनकम्प्लीट वर्जन टोरेंट साइट पर लीक हो गया। एपिक गेम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हर जगह न्यूज़ चल रहा था और यहीं से ग्रुप का ऑफिशियल नेम बन गया एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड। लेकिन ये सारी चीज़ गेम लीक तक ही नहीं रुकी। एपिक गेम से जो डेटा चोरी हुआ था उसके अंदर एक और चीज़ था, एम्प्लॉय का लॉगिन अकाउंट, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट का एक स्पेशल वेबसाइट था, ग्लोबल डेवलपर नेटवर्क पोर्टल, यानी कि GDNP। ये सिर्फ सर्टिफाइड गेम डेवलपर के लिए था। डायलन एपिक से मिले हुए यूज़र नेम और पासवर्ड को उठाया और GDNP के लॉगिन पेज पर डालने लगा और लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। GDNP के अंदर जाते ही डायलन ने अपना और मेंबर का XDS कंसोल को पार्टनर नेट पर रजिस्टर कर दिया। पार्टनर नेट नॉर्मल एक्सबॉक्स लाइव जैसा नहीं होता है, ये डेवलपर के लिए था जो गेम बिल्ड हो रहा है उसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन अब एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड भी पार्टनर नेट का हिस्सा बन गए थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टनर नेट से हालो 4, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 डाउनलोड किया। ऐसा गेम जो अभी दुनिया ने देखा भी नहीं था।
जैसे जैसे एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड को ज़्यादा एक्सेस मिलता गया, वैसे और मेंबर भी जुड़ने लगे। नेथन 20 साल का, ऑस्टिन यानी कि ए मंकी 18 साल का और जस्टिन में। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। शुरू में तो सब कुछ सिंपल था। ग्रुप अनरिलीज्ड गेम खेलता था, सोर्स कोड डाउनलोड करता था और अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करता था। पर असली डेंजर तब आया जब उन्होंने ज़ॉम्बी स्टूडियो को हैक किया। ज़ॉम्बी एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो यूएस आर्मी के लिए AS-64D अपाची हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सिमुलेटर बना रहा था। ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये रियल लाइफ मिलिट्री पायलट को ट्रेन करने के लिए सॉफ्टवेयर था। आर्मी के रूल के अंडर प्रोटेक्टेड था, लेकिन एक्सबॉक्स अंडरग्राउंड ने अपाची सिमुलेटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। इतना ही नहीं, 2013 में ग्रुप ने एक और लेवल की क्राइम की, फिजिकल चोरी। इस चोरी के लिए एक नया कैरेक्टर का एंट्री हुआ, अरमन। अरमन 18 साल का था और वाशिंगटन स्टेट के रेडमॉन्ट एरिया में रहता था। अरमन की माँ एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय को डेट कर रही थी। वो बंदा रेगुलरली अरमन के घर पे आता था, माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय का बैज पहने हुए। अरमन ने उस एम्प्लॉय के बैज का कॉपी बना लिया। ऑस्टिन ने अरमन को बोला, ब्रो अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में जा सकते हो तो क्या तुम वहाँ से Xbox One प्रोटोटाइप निकाल सकते हो। Xbox One का कोड नेम था ड्यूरैंगो। उस टाइम वो पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ था। नवंबर 2013 में लॉन्च डेट था, पर 2012 से 2013 के टाइम पे प्रोटोटाइप सिक्योर बिल्डिंग में रखा था। अब सितंबर 2013 में अरमन ने बैज लेकर सिक्योर बिल्डिंग में गया, सिक्योरिटी कैमरा को अवॉइड करने की कोशिश किया। फिर उसने 3 ड्यूरैंगो कंसोल अपने बैग में डाल के बिल्डिंग से बाहर निकल गया और घर पहुंचते ही कंसोल पैक करके कोरियर से डेविड पकोरा और ऑस्टिन को भेज दिया। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद अरमन को माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया। पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टिगेटर ने सिक्योरिटी फुटेज रिव्यू किया। उस फुटेज में अरमन बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा था, एक बैग को साथ में लिए हुए। अरमन आइडेंटिफाई हो गया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ डेविड पकोरा, ऑस्टिन और नेथन उस स्टोलन ड्यूरैंगो के प्रोटोटाइप का कंपोनेंट का यूज़ करके एक काउंटरफिट Xbox One कंसोल बनाया। इनका प्लान था इसको अंडरग्राउंड मार्केट में बेचना। इनको एक बायर भी मिल गया था जो शायद $5000 देने के लिए तैयार था। जिसके बाद जस्टिन मे ने जिम्मेदारी लिया कंसोल को डिलीवर करने का। पर असली बात यह था कि जस्टिन मे ने वो असेंबल ड्यूरैंगो शायद FBI को दे दिया था। टीम मेंबर ये कंसोल अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस में बेच रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन डायलन व्हीलर ने इस ड्यूरैंगो प्रोटोटाइप को ईबे पर ऑक्शन में लिस्ट कर दिया पब्लिकली। बिड $20,000 तक पहुंच गया। डेविड बिल्कुल पागल हो गया, इतना पब्लिसिटी, इतना रिस्क। जिसके बाद उसने डायलन के साथ रिलेशन तोड़ दिया। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट और FBI बैकग्राउंड में एविडेंस बिल्ड कर रहे थे और फिर धीरे धीरे अरेस्ट शुरू हुआ। सबसे पहले डायलन व्हीलर को अरेस्ट किया गया। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने डायलन को बेल पर रिलीज कर दिया और अभी ट्रायल पेंडिंग था। लेकिन डायलन ने ऑस्ट्रेलिया से भागने का डिसीजन लिया। पहले वो दुबई गया, फिर वहाँ से सीजेक रिपब्लिक चला गया। सीजेक रिपब्लिक में उसने सिटीजनशिप ले लिया। जिसके बाद डायलन की मदर एना व्हीलर को 2 साल की जेल मिली क्योंकि वो अपने बेटे को भागने में मदद की थी। दूसरी तरफ मार्च में डेविड पकोरा US बॉर्डर क्रॉस करते टाइम अरेस्ट हुआ था और उसे 18 महीने का फेडरल प्रिजन हुआ। सनात को भी 18 महीने का फेडरल प्रिजन हुआ और नेथन भी अरेस्ट हुआ, पर उसको एंकल मॉनिटर पर रखा गया था और पेरेंट के साथ उसे रहने दिया गया था। लेकिन नेथन भागने का कोशिश किया। उसने अपने दोस्त को पैसा दिया था ताकि वो उसे नॉर्थ कनाडा बॉर्डर तक पहुंचा दे, पर वो US कनाडा बॉर्डर पर पकड़ा गया। नेथन पैनिक में आ गया और चाकू निकालकर खुद को हर्ट करने लगा और वो वहीं पे गिर गया। उसके बाद उसे 2 साल का सेंटेंस मिला। प्रिजन में सेंटेंस खत्म होने से पहले नेथन ने बताया कि वो एक ट्रांसजेंडर है और अब उसका नाम हॉली है। जेल से बाहर आने की 1 साल के बाद हॉली ने सुसाइड कर लिया। ऑस्टिन को भी अरेस्ट कर लिया गया, पर ऑस्टिन ने FBI के साथ कॉपरेट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ऑस्टिन का सेंटेंसिंग काफ़ी डिले हो गया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।